मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट ने 69 कॉलोनीज ऑथराइज नहीं करी और इनको एम्प्लॉयड मानकर इनको बहुत ही भ्रष्टाचार के तरफ ले जाया जा रहा है। क्योंकि जब भी पुलिस आती है, एमसीडी वाले आते हैं, अगर थोड़ी सी रोड रिपेयर करानी हो, थोड़ा सा मकान बनवाना हो, रिपेयर करना हो तो उसके लिए वो लाखों रुपया मांगते हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो खाली प्लॉट्स पड़े हुए हैं सैनिक फार्म में और कहीं पर भी, उन पे मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है और करोड़ों रुपया माफिया को दिया जा रहा है। दूसरा सवाल सर ये है कि जो एफ्लुएंट आप शब्द के ऊपर आप लोगों की कॉलोनी को पारित नहीं की गई है, क्या लगता है ये नॉर्म और जो लॉज बने हुए हैं गवर्नमेंट की ओर से, क्या ये ठीक है? एफ्लूटेड वर्ड कहीं था ही नहीं, ना पहले था और अब इन्होंने चुप करके एफ्लूटेड डाल दिया। एफ्लूटेड का क्या मतलब होता है? अमीर। शॉर्ट फॉर्म में एफ्लूटेड का मतलब मैं अमीर हो सकता हूँ, ए बी सी गरीब हो सकते हैं, एक्स वाई जेड उससे भी अमीर हो सकते हैं, बट दैट इज नो क्राइटेरिया ऑफ लैंड। लैंड तो जमीन तो हमारी कभी महंगी हो नहीं सकती या एफ्लूटेड हो नहीं सकती। तो ये जो वर्ड ही गलत लगाया है और टोटल इसमें मैं कहूँगा हमारे प्रेसिडेंट साहब मिस्टर रमन और भी कॉलोनीज के प्रेसिडेंट, दे हैव बीन फाइटिंग टूथ एंड नेल। मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। मैं छोटी सी अपनी इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। इस परेशानी को लेकर सर आप क्या नाम है अपना, कहाँ गए एमपी साहब से? कोई चार अधिकारी इन हमारे प्रेसिडेंट साहब ने और बाकी प्रेसिडेंट्स ने और जो इतने हमारे सेक्रेटरीज वगैरह हैं, इन्होंने कोई भी स्टोन लिया नहीं अनटर्न। क्योंकि एलजी को ले लो आप, लैंड एंड बिल्डिंग में ले लो, प्रधानमंत्री ऑफिस ले लो, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ले लो, डिविजनल कमिश्नर ले लो, एक से एक अधिकारी को मिले हैं पर किसी के पास इसका जवाब नहीं। केवल इन 69 कॉलोनियों को छोड़ने के पीछे क्या वजह हो सकती है, आपको क्या लगता है? मुझे तो इसमें लगता है कि इसमें जो बड़ी कॉलोनीज हैं वहाँ पर लैंड है, तो वहाँ पर जो माफिया है इन्होंने अप्रोच करा होना है ऊपर। ये मिली भगत है कि यहाँ बना के अच्छी कीमत पे। किसकी मिली भगत की बात कर रहे हैं? अब ये आई कैनॉट नेम एनीबॉडी एंड आई वुड नॉट लाइक टू नेम एनीवन, बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स कि कहाँ पर बेल इज रिंगिंग। रमन जी, आपसे एक सवाल है। चुनाव, एमसीडी चुनाव को मद्देनजर सूत्रों से पता चल रहा है कि अगर आप लोगों के कॉलोनी के बारे में सुनवाई नहीं होती तो हो सकता है आप लोग नोटा में भी वोट दबाएंगे। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम देखिए, पहली बात है कि हम कोई भी ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे कि हमें आगे चलकर मुश्किल हो। कल को गवर्नमेंट कहे कि आपने वोट नहीं डाला तो हम आपको क्यों करें। देखिए, हम गवर्नमेंट के सपोर्टर हैं, हम पूरी सपोर्ट करते हैं। सिर्फ हमारा एक अपील है प्रधानमंत्री जी से कि इसको जो एफ्लुएंट कैटेगरी है इसको ख़त्म करो रेगुलेशन में से, जिससे 1731 कॉलोनी को जो बेनिफिट मिला है, राइट ऑफ ऑनरशिप मिला है, सेम 66 को भी मिले। हमारी एक अपील के लिए हम इकट्ठे हुए हैं और आपके माध्यम से हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ जो है प्रधानमंत्री तक। कितना समय से आप लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं? अभी तक कहाँ आप लोगों ने ज्ञापन और कंप्लेंट की? इसके लिए जब से रेगुलेशन बना है, ये 2019 अक्टूबर में रेगुलेशन बना था, बीच में कोरोना आ गया, लेकिन हम पिछले 2.5 साल से लगातार काम कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके बीच में हमने हज़ारों मैसेज प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर डलवाए हैं, जिसके अंदर मैं आपको बता दूं, उसमें लोगों ने अपने घर का रिकॉर्ड दिया है, 50 गज 100 गज बिजली के सब कुछ दिया है। वहाँ एक ही जवाब आता है कि आपकी कॉलोनी को एफ्लुएंट में डाला गया है। जब तक वो नहीं होता हम कुछ नहीं कर सकते। आपको क्या लगता है कितना समय लग जाएगा इन सब कामों को होने में? ऐसा जी 2.5 साल हमें हो गए। हम कोई दरवाज़ा ऐसा नहीं जो खटखटाया ना हो। हम हरदीपुरी जी के पास गए, पीएम उदय कमिश्नर के पास गए, एलजी जी के पास गए, फिर वाइस चेयरमैन डीजे के पास गए। यानी कि 2.5 सालों से आपकी बातें नहीं सुनी गई, आपकी मांग नहीं मानी गई है? हमने उसमें क्या है जी, आप समझिए कि 1000 तो लेटर डाले, 1000 पोर्टल पर 1000 के हिसाब से ट्वीट किए, लेकिन जिसको मिले हैं उनकी एक ही कहना कि ऊपर से सिग्नल आएगा तो हम 1 घंटे में कर देंगे। अभी जैसा कि इन्होंने कहा कि जितनी भी आपकी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज हैं वहाँ पर जब भी घर बनाए जाते हैं तो लाखों रुपए देने पड़ते हैं प्रशासन को,
लेकिन ऐसा नहीं है, जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर भी देने पड़ते हैं। ऐसा है कि दिल्ली के अंदर ये मैटर तो बहुत खराब है। ये जानकर पॉलिटिशियन ने बना रखा है, सभी अनाथाई कॉलोनी में कंस्ट्रक्शन हो रही है और कोई भी नॉर्म्स क्लियर नहीं और सबसे पैसा लिया जा रहा है। सर, चुनाव से ठीक पहले आप लोगों की मीटिंग क्या दर्शा रही है, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? हम देना चाहते हैं कि अभी तक तो देखिए दिल्ली की तरफ देखा ही नहीं। मेरा ये कहना है कि इवन प्रधानमंत्री जी ने भी दिल्ली की तरफ नहीं देखा, नहीं तो हमारा इतना मैसेज देने के बाद थोड़ा तो पहुंच गया होता। हमारा ये है कि जब इलेक्शन होते हैं तो बड़े बड़े नेता जमीन पर उतर कर आते हैं। आज हमारी आवाज़ जो है, हम कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम एक अपील कर रहे हैं, क्योंकि आज दिल्ली का क्वेश्चन है तो वो देखेंगे कि नीचे क्या मुद्दा है। हमारा है कि इसमें हम एफर्ट करें और हमारी आवाज़ प्रधानमंत्री तक पहुंच जाए। देखिए, इसके अंदर कानून बन गया, लॉ बन गया, सब कुछ बन गया, उसमें खाली एक एफलेंट वर्ड हटाना है तो सारा कुछ, बाकी सब कुछ बन गया, कुछ पेंडिंग है ही आप नहीं। लोगों की सारी मांगे जो है वो प्रधानमंत्री जी से है और दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी दिल्ली की सरकार से कुछ भी नहीं है। जो दिल्ली की सरकार है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। ये अर्बन मिनिस्ट्री सेंटर के अंडर आता है और वो मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री, और हरदीप पुरी जी ने भी कहा जी ऊपर से आएगा हम कर देंगे। अब ऊपर तो मोदी जी हैं, इसलिए हम मोदी जी के ही दरवाजा खटखटाना चाहते हैं। सर, आप इतना कंप्लेन कर रहे फिर भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो इस बार आपको क्या लगता है कि मोदी जी कुछ सुनेंगे आपकी बात? ऐसा है कि आप सबके माध्यम से मैं समझता हूँ कि आपका मीडिया बहुत स्ट्रांग है, हमारी आवाज़ को आप पहुँचाएंगे ऊपर तक, हम मिलकर इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। ये एक बहुत बड़ा अन्याय है, लोगों के घरों का मालिकाना हक नहीं देना। तुम कौन सी दुनिया में, पांचवी दुनिया में जा रहे हो कि हम वर्ल्ड के अंदर, और हम हार्डली कुछ किलोमीटर प्रधानमंत्री जी के दूर रहते हैं और उसमें कोई भी सुनवाई नहीं है। और उसके अंदर मतलब हमें तो आज तक समझ नहीं आया कि जिम्मेवार है कौन। तो आपका जो हमें साथ चाहिए कि हमारी आवाज़ को प्रधानमंत्री जी तक पहुँचाएं, यही हमारा एक ये ना। अभी तक आप जहाँ भी गए तो क्या रिप्लाई आया सर? अगर आगे नहीं कार्रवाई तो सर अगला स्टेप आपका क्या होगा? मैं बताता हूँ जी। हम गए थे, कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, हम कोर्ट वगैरह बाकी लोग गए हुए हैं, हम एसोसिएशन की तरफ से नहीं जाएंगे। बाकी इंडिविजुअल लोग गए हुए हैं, 3-4 केस ऑलरेडी चले हुए। जैसे मैं इनको मिला पीएम उदय के कमिश्नर को, ये सभी उनके अंडर आता है, डीडीए का पार्ट है। तो उन्होंने बड़ा क्लियर कहा, कह रहे यार, मैंने कहा इसको देखो, कहते मैं क्या देखूं, कहता आप ऊपर देखो, ऊपर से सिग्नल दिलवा दो, मैं 5 मिनट के अंदर सब क्लियर कर दूं। ठीक है, मतलब तो आप इस बात की पुष्टि करते हैं कि आप लोगों की इस मीटिंग का कोई भी असर एमसीडी चुनाव पर नहीं पड़ेगा? नहीं, हम इधर नहीं पढ़ना हमारा न्यूट्रल है, हमारा बिल्कुल न्यूट्रल है। हम कोई भी बीजेपी या हमारे सारे एसोसिएशन जो है, आधी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आपके हैं, आधे बीजेपी के हैं, हम उसमें आने भी नहीं देंगे और हम ये चाहते भी नहीं। बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू।